आज हम वैदिक काल के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी देवता वरुण के बारे में बात करने वाले हैं। वरुण, जो सिर्फ जल के देवता नहीं हैं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय कानून और सत्य के भी रक्षक हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब कुछ भी तय नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। सृष्टि तो बन रही थी, पर उसमें ना तो जान थी, ना कोई नियम। सब कुछ बिखरा हुआ था, अधूरा सा। और इसी बिखराव को समेटने के लिए एक शक्ति की जरूरत थी। और हाँ, इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक दिव्य शक्ति का जन्म होता है। ये कहानी है वरुण के प्रकट होने की, जो इस शुरुआती उथल-पुथल का जवाब बनकर आए। जब संसार को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक तब अदिति के तेज से एक बहुत ही प्रभावशाली और गंभीर देवता का जन्म हुआ। उनका नाम था वरुण, और उनके जन्म के साथ ही ये तय हो गया कि उनके दो मुख्य काम होंगे। एक, ब्रह्मांड के सारे जल पर अधिकार, और दूसरा, उस सार्वभौमिक नियम को बनाए रखना जो हर चीज को संतुलन में रखता है। आप देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहां वरुण को उनका मकसद बताया जा रहा है। ब्रह्मा ने उन्हें सीधे सीधे 3 काम सौंपे। पहला, जल को उत्पन्न करना। दूसरा, ऋत यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर को स्थापित करना। और तीसरा, हर हाल में सत्य की रक्षा करना। यही उनके अस्तित्व का उद्देश्य था। तो चलिए अब वरुण की पहली और सबसे बड़ी भूमिका को समझते हैं, जल के स्वामी के रूप में। इसीलिए उन्हें आपपति भी कहा जाता है। ये स्लाइड बड़े अच्छे से दिखाती है कि कैसे वरुण ने एक सूनी दुनिया में जान डाल दी। उन्होंने ये काम स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले आकाश को बादलों से भर दिया, फिर उन बादलों से धरती पर बारिश की। इससे नदियां बहने लगीं और पहली बार पानी के साथ इस धरती पर जीवन की धड़कन शुरू हुई। लेकिन वरुण की शक्ति सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं थी। उनका एक और बहुत जरूरी रूप था। वो थे न्याय और नैतिकता के प्रतीक। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता था। यहां हम वरुण के सबसे मशहूर प्रतीक को देख रहे हैं, पाश। अब ये कोई मामूली रस्सी या फंदा नहीं है, ये न्याय का फंदा है। इसका इस्तेमाल उन लोगों को पकड़ने के लिए होता है जो अपने वादे तोड़ते हैं या सच के रास्ते से भटक जाते हैं। ये उनके नैतिक अधिकार का सिंबल है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। मान लीजिए एक राज्य में एक राजा था जिसने अपना वचन तोड़ दिया और एक बेकसूर इंसान को सजा सुना दी। पूरे राज्य में अन्याय का माहौल बन गया। तब वरुण ने राजा को चेतावनी दी, और ये चेतावनी बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जो इंसान दूसरों के साथ अन्याय करता है, वो आखिर में अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वरुण के पाश के डर से राजा कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन उस बेकसूर इंसान को आजाद कर दिया। और इस तरह राज्य में फिर से न्याय और सत्य की स्थापना हुई। ये दिखाता है कि वरुण का अधिकार कैसे व्यवस्था को वापस लाता है। चलिए अब हम जमीनी न्याय से ऊपर उठकर एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक आइडिया की तरफ चलते हैं, और वो है ऋत, यानी ब्रह्मांड को चलाने वाला सबसे बड़ा नियम। तो ये ऋत आखिर है क्या चीज? देखिए, ऋत वो एक अनलिखा नियम है, एक कॉस्मिक लॉ जो सूरज, चांद, मौसम, हर चीज को अपनी सही जगह और सही समय पर चलाता है। ये ब्रह्मांड का परम संतुलन है, और वरुण इसी संतुलन के गार्डियन है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब देवों और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से जो केओस फैला, उससे ये पूरा कॉस्मिक बैलेंस, ये ऋत कमजोर पड़ने लगा। चीजें अपनी व्यवस्था से हटने लगीं। और तब वरुण ने अपनी शक्ति से इस बिगड़ते हुए बैलेंस को दोबारा संभाला। उन्होंने दिन और रात के साइकिल को ठीक किया, बारिश को कंट्रोल किया, समंदर को उसकी हदों में बांधा और नदियों को उनका सही रास्ता दिखाया। इसीलिए उन्हें ऋतस्य गुप्ता, यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संरक्षक भी कहा गया। वरुण का डोमेन सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये स्लाइड एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दिखाती है। जिस तरह वरुण समुंदर को कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही वो इंसान के मन की गहराइयों को भी समझते हैं। हमारा मन भी तो समुंदर जैसा ही है, कभी शांत, कभी तूफानी और हमेशा गहरा। तो वरुण की इन सारी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके इस इटर्नल मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। वरुण की कहानी हमें कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें सिखाती है कि सच से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कि पानी जीवन है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, कि जब नियम टूटते हैं तो दुनिया भी टूट जाती है, और शायद सबसे गहरी बात कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है, हमारी अंतरात्मा,
वही सबसे बड़ी अदालत है। और यहाँ एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वरुण का वो दरबार, वो न्याय का पाश कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर हो, हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में? इस पर सोचिएगा जरूर।